गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली जो ये चैप्टर 3 का और एक्सरसाइज नंबर 3 का हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक का हमने सवाल लगा लिया था। उससे पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक तो कंप्लीट हमने सवाल कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा है, बुक है तो ठीक है, अगर बुक नहीं है तो इधर आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उसके जरिए भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए क्या कहा है, दिया है कि निम्नांकित के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। निम्नांकित के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। अब देखना क का कहा है, क का कहा है -2 और 3 के बीच में। तो अब समझना ये सवाल कहाँ है, और सवाल आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, हम 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे। देखो कहा क्या है कि निम्नांकित के बीच पूर्णांक लिखिए, यानी कि दो संख्या दिया है, कुछ प्लस में दिए हैं, कुछ प्लस में ही दिए हैं, कुछ माइनस में दिए हैं, और कुछ माइनस और प्लस में दिए हैं। पूछा कि उसके बीच में कौन कौन से पूर्णांक पड़ेंगे, उनको लिखना है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है ना, आप एक संख्या रेखा बना लो। क्या बना लो, संख्या रेखा। इस सवाल को हल करने से पहले कॉपी में एक संख्या रेखा बना लो, इधर कुछ संख्याएं लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लेते हैं, जैसा जरूरत होगा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब क्या कहा है, अब एक एक सवाल पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखिएगा, जैसे अच्छा समझ लो, अगर मैं कह दूँ कि -2 और 2 के बीच में, -2 और +2 के बीच में कितना पूर्णांक है, तो आप कैसे कहेंगे। देखो कि -2 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसके बीच में कितना पूर्णांक है, -1 0 1। तो इसको लिखोगे -1 है, 0 है, 1 है। इस तरह से जैसे ही इसका लिखे ना, वैसे ही सवाल में लिखना है। ऐसे बता लोगे ना, वैसे ही सवाल जैसे पूछा 1 बाय 1 करके लगाएंगे। देखना क्वेश्चन नंबर पहला, 7 का क क्या कहा है, 7 का क का कहा है -2 और +3 के बीच, -2 और +3 के बीच। तो क में देखना -2 और 3 के बीच के पूर्णांक लिखना है। तो देखो -2 कहाँ है, -2 देखना यहाँ है, और 3 कहाँ है, यहाँ है। बीच में कौन सा पूर्णांक पड़ा, -1 0 1 और 2। तो पूरा लिखना -1 0 1 2। ये उसका आंसर हो गया। क्या क्या हो गया, -2 और 3 के बीच में पूछा है इसके। इसका मतलब क्या है कि -2 और प्लस, इधर पूरी संख्या प्लस में होती है। -2 और 3 के बीच में पूछा है ना, तो इन दोनों को नहीं शामिल करेंगे। इनके बीच में जो पड़ा कौन सा है, -1 तो -1, फिर 0 है तो 0, फिर 1 है तो 1, फिर 2 है तो 2, इसके मतलब 3 है, ये है। तो -1 0 1 2 3, सॉरी -1 0 1 2, 3 नहीं लेंगे, -1 0 1 2। ये हो गया। ख का आंसर देखिएगा, ख का आंसर क्या कहा है, ख का आंसर कहा है 0 और 6। क्या कहा है, 0 और 6 के बीच। तो देखो 0 यहाँ है, 6 यहाँ है, 0 यहाँ है, 6 यहाँ है, 0 यहाँ है। इसके बीच में कौन सी संख्या पड़ी, 1 2 3 4 5। कौन कौन पड़ा, 1 2 3 4 1 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब घ का देखिएगा, ग का देखिएगा, ग का क्या होगा समझना। ग का क्या है, ग में देखिएगा क्या है, ग में है -4 और 4, -4 और 4 के बीच में। देखो -4 कहाँ है, 4 कहाँ है, ये देखना। एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, तो ठीक है, देखना थोड़ा दिक्कत हो गया था। देखना होगा क्या, -4 और 4 के बीच में हमें बताना था ना। तो देखना -4 यहाँ है, 4 यहाँ है, इसके बीच में कौन है, -4 और 4 के बीच में। देखो -4 और 4 के बीच में -3 -2 -1 0 1 2 3। तो लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। तो -4 और 4 के बीच में कौन है, -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखना है। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था जी? गौ तक हो गया था ना। घ का देखिएगा, घ का दिया है -5 और +2। क्या दिया है? -5 और +2। तो -5 और +2 के बीच में देखिए कौन सा पड़ा, -5 और +2 के बीच में -4 -3 -2 -1 0 1 1 इतना पड़ा ना। यानी कि -5 और 2 के बीच में -4 -3 -2 -1 0 और 1। तो इसको लिख लेंगे -4 -3 -2 -1 0 और 1। तो ये हो गया -5 और +2 के बीच में। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अंग कौन सा है, मतलब कि किसका 7 का अंग कौन सा है? -3 और +5 के बीच में, -3 और +5 के बीच में। तो -3 देखो यहाँ पर है, ये देखना, -3 यहाँ पर है, +5 यहाँ पर है। -3 और +5 के बीच में देखो कौन सा है, -2 -1 0 1 2 3 4। लिख दो कौन सा होगा, -2 -1 0 1 2 3 4, बस ये हो जाएगा। -3 और +5, -3 और +5 के बीच में देखना, -2 -1 0 1 और 2 कहाँ गया, 5 था, 3 4। तो -3 और +5 के बीच में -2 -1 0 1 2 3 4, ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अंग के बाद च का। च देखना, -8 और 4, -8 और 4 के बीच में। तो देखना -8 नहीं है, बढ़ा लो, संख्या रेखा है ना, रेखा है ना, बढ़ा लो। -8 यहाँ आएगा, -7 के बाद। कहा -8 और 7 4 के बीच में। तो भैया -8 यहाँ है और कहाँ है, 4 यहाँ है। -8 और 4 के बीच में देखो कौन कौन पड़ा, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इतना पड़ेगा। लिख लो सबको, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। उसके बाद क्या पड़ेगा, 0 1 2 3। तो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, -8 और 4 के बीच में इतनी संख्याएं, मतलब इतना पूरा पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले से क्या बोलते हैं, अगला कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 से 8 9 10 11, मतलब जो भी सवाल है इसके आगे अगले वीडियो से करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिए आप। बाय बाय, टेक केयर।